आज के समय में रिश्तों की अहमियत कितनी कम हो गई है। पति पत्नी के रिश्ते जो कभी सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते थे, आज शक, धोखे और नफरत से भरते जा रहे हैं। इस मामले में माया देवी ने जो किया वो न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के भी पूरी तरह से खिलाफ है। कभी जिस पति ने परिवार बसाया, बच्चे पाले, जिम्मेदारियां उठाई, वहीं उसकी पत्नी किसी और के प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि इंसानियत की सभी हदें पार कर गई। पुलिस ने इस घटना में शामिल चारों आरोपियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी जिंदा हैं, जो कि बहुत अहम सवाल हैं। क्या प्यार का मतलब किसी को रास्ते से हटाना है? क्या रिश्ते इतने खोखले हो गए हैं कि झगड़ों का हल हत्या बन गया है? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या समाज को अब फिर से नैतिकता की पढ़ाई करनी होगी? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। एक 50 साल की अधेड़ उम्र की महिला ने अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर अपने ही पति की बड़ी बेरहमी से जान ले ली। इतना ही नहीं, पति की लाश को 6 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस अब तक हाथ, पैर और धड़ ही बरामद कर चुकी है, लेकिन सिर की तलाश अभी तक जारी है। ये घटना बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की है। मृतक का नाम देवेंद्र राम था, जो सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO से रिटायर्ड थे। उनकी उम्र 62 साल थी। देवेंद्र की पत्नी माया देवी का कई सालों से एक ट्रक ड्राइवर अनिल यादव के साथ अफेयर चल रहा था। इस बात को लेकर पति पत्नी दोनों के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। हैरत इस बात की है कि 10 मई को खुद माया देवी ने थाने में जाकर ये तहरीर देखी कि उसका पति देवेंद्र कहीं गायब हो गया है, लापता हो गया है। उसने पुलिस को बताया कि देवेंद्र बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर बेटे को लेने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उनका फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी की FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी। इसी बीच उसी दिन सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव में एक कटा हुआ हाथ और पैर मिला। अगले 2 दिन बाद उसी इलाके में कुएं से धड़ बरामद हुआ। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह शव उसी देवेंद्र राम का है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट माया देवी लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। अब शक माया देवी और उसके प्रेमी अनिल यादव पर गया। पुलिस ने जब माया देवी से कड़ाई से पूछताछ की तो वो पहले गोलमोल जवाब देने लगी, बाद में टूट गई। फिर अनिल यादव को भी हिरासत में लिया गया। थोड़ी ही पूछताछ में दोनों ने सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया। माया और अनिल ने मिलकर देवेंद्र राम को मारने की साजिश रची थी। अनिल के 2 और साथी भी इस वारदात में शामिल थे। चारों ने मिलकर पहले देवेंद्र की हत्या की, फिर उसकी लाश को टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद बोलेरो गाड़ी से लाश के हिस्सों को ले जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। हाथ पैर पॉलीथीन में बांधकर फेंके गए और धड़ को कुएं में डाल दिया गया। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि आरोपियों ने देवेंद्र का सिर घाघरा नदी में फेंक दिया। पुलिस अब गोताखोरों की मदद से देवेंद्र के सिर की तलाश कर रही है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी दौरान एक आरोपी के पैर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगी है। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं और पुलिस कानूनी कार्रवाई में लगातार संलिप्त है। इस घटना ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई पत्नी कैसे इतनी क्रूर हो सकती है कि अपने ही पति को मौत के घाट उतार दे, फिर एक गैर मर्द के प्यार करने के लिए न सिर्फ अपने पति को मारा बल्कि उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। सोचने वाली बात यह भी है कि आजकल के समय में रिश्तों की अहमियत कितनी ज़्यादा कम हो गई है। पति पत्नी के रिश्तों में जो कभी सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते थे, आज शक, धोखा और नफरत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में माया देवी ने जो किया वो न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के भी पूरी तरह से खिलाफ है। पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।